कल के वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट भी किया। और मैं एक फैक्ट्री में ऑफिस में बैठता हूँ यहाँ इंडस्ट्री एरिया में, तो वो मेरे मित्र हैं और बहुत बड़े लोग हैं जैसे कि पैसे में उम्र में। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि यहाँ कभी कभी लोगों से, बड़े लोगों से बात करते हैं तो घबराहट होती है। तो मैंने कहा इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं कर रहा, और कर रखा है तो बेल आइकॉन दबा दीजिए। शुरू करते हैं। जब भी एंजाइटी हो, जैसे इंटरव्यू हो, एग्जाम है, उसके पहले कई बार बहुत ज़्यादा एंजाइटी मतलब घबराहट होती है। दिल घबरा रहा है, हम्बल कर रहा है, धूज रहा है आदमी। कुछ देर के लिए आंखें बंद करो, लंबी लंबी सांसें लो, सांसों पर ध्यान दो, अपने हिसाब से लंबी सांसें लो और सोचो यह परिस्थिति जीवन का अंत नहीं है, कोई मृत्यु नहीं हो रही है, एक नई शुरुआत है, एक इवेंट है। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि भगवान ने जो हमको बनाया है 84 करोड़ योनियों में, तो ये आत्मा को मजबूत करने के लिए, कुछ भी दुख भी देता है भगवान या कुछ प्रॉब्लम्स किया करता है तो आपकी आत्मा की मजबूती के लिए, वो एक नया पाठशाला है या नया लेसन है, उससे आपको सीखना है, परेशान नहीं होना है। सोचो वह परिस्थिति जीवन का अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है, एक इवेंट है, यह मैं करूँगा, मैं इसमें बेस्ट कर सकता हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट काम करूँगा, शांत मन से अच्छे से इंटरव्यू दूंगा, इस काम को करूँगा, उसके बाद जो होगा देख लूँगा। और करते जाओ, मन की इच्छा मत करो, एक बढ़ जाऊँगा, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मुझे करना है, मुझे मुक्त रहना है, शांत रहना है और आगे बढ़ना है। मिरर में देखकर भी ये बोल सकते हैं, देख लेंगे, झेल लेंगे, जो होगा जो समझ लेंगे। अरे जान थोड़ी ले लेंगे क्या, कितनी परेशानी आ जाए, कितना नुकसान हो जाए, जान थोड़ी दूंगा यार। जीना है, जी लूंगा, ऐसे सोच लो। बाहर में जाए सब, चल हट, दिमाग से करो चल हट, ये एटीट्यूड रखो। आज मैं कुछ होऊंगा, तभी एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ूंगा। कुछ नया पाने के लिए, नया देखने के लिए जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता है। कुछ खोते हो, कुछ पाते हो, खोना पाना लगा रहेगा। दोस्तों, बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं कि भैया, योगी भैया, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मैं एंशियस रहता हूँ, एकदम से घबराहट से होने लगती है, कुछ भी बुरा होता है, फोन आता है तो एकदम घबरा जाता हूँ, बड़ा होता हूँ, अलग होता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, हैंडल नहीं कर पाते, कपी छूट जाती है, पसीने आने लगते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात कहूँगा क्लियर, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लिनिकल एंजाइटी है, पूरे दिन एंजाइटी रहती है, पहले जाकर साइकियाट्रिस्ट पर इलाज करो, ठीक है, और इलाज के साथ साथ जो मैं टिप्स दे रहा हूँ उनको फॉलो करो, बिल्कुल सही हो जाओगे। बाकी आप इसको फॉलो करने से भी सही हो जाओगे। ऐसे वह कोई लाइलाज बीमारी तकलीफ नहीं है। एंजाइटी बेसिकल आपकी बॉडी का मैकेनिज्म है, आपका दिमाग का एक बहुत ही नॉर्मल मैकेनिज्म है, जो थोड़ा सा मिस गाइडेंस हो गया है। एंजाइटी इंसान को तब होती है जब कोई बहुत बड़ा खतरा सामने होता है, थ्रेट सामने होता है, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो उसको फेस करना है, ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए, या उससे बच के भागना, उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए, इंस्टेंट रिएक्शन चाहिए। तो एंजाइटी हमारा बॉडी में ऐसा काम करती है, हार्मोनल रश देती है, एड्रेनल देती है, आपको चौकन्ना कर देती है, तैयार कर देती है रिएक्शन देने के लिए, जिसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। पर दिक्कत तब आती है जब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर एंशियस हो जाते हैं, जिससे कोई खतरा नहीं होता, वो खतरे की तरह परसीव कर लेते हैं। घरों की घंटे बजने लगती है, कोई खतरा नहीं है, पूरे दिन बजती है, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा हो गया कि घंटी बजी और चोर आ गए, तब से आपको घंटी से डर लगने लगा। ये सब एक दिमाग का मैकेनिज्म है। अपने दिमाग को समझाओ, कुछ नहीं होगा, जो होना होगा वो तो होगा ही होगा। वो कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बगैर पता भी नहीं होता। आप क्यों इतना डर रहे हो? कोई आपसे इतना बड़ा नहीं है और कोई नुकसान ऐसा नहीं है जो आपके जीवन से बड़ा हो। जीवन को जिए। अब बहुत से होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो भी परेशान हो गए थे, मैं तो इंजीनियर बनना चाहता, मुझे डॉक्टर बना दिया मेरे माता पिता ने। कोई कहता है कि मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मैं तो कुछ फोटोग्राफर बनना चाहता, मुझे इंजीनियर बना दिए थे। बचपन में हमारा परिवार, हमारे माता पिता, वो अपने लक्ष्यों को पूर्ति के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को चुनते हैं। अब इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करेंगे तो। हम अभी मेन मुद्दे पे कि सोशल एंजाइटी का क्या करें, घबराहट का क्या करें। लोगों के सामने जाते घबराहट होती है तो उसका क्या करें। डर लगने तक मन में घंटी पर से डेंजरस दिख रहा है कि उससे कुछ बुरा होगा, इसलिए आपकी बॉडी में एकदम हार्मोनल रस आता है। ऐसा कभी होता है तो जाइए, एक डायरी पेन रखिए अपने जेब में, ठीक है। मोबाइल में भी टाइप कर सकते हैं, नोटपैड में, लैपटॉप में, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। डायरी पेन रखिए और उसमें लिखिए कि मैं डर क्यों रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं डर रहा हूँ कि मेरा 100 रुपये का, 500 रुपये का या 50,000 का नुकसान हो जाएगा। तो उसका डरने से क्या होगा, वो रिजल्ट लिखिए। और अगर मैं इस डरूँ नहीं और इसके लिए कुछ प्रतिक्रिया करूँ, कुछ कार्य करूँ, उससे क्या फ़ायदा होगा, वो कार्य करूँगा और उससे क्या नुकसान होगा। अगर मैं कुछ नहीं करूँ तो उससे क्या फ़ायदा, वो लिखिए। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है अपने आप आपको एकदम मजबूती देगा, आपको उसके आइडियाज़ भी आएंगे। और आइडियाज़ आए नहीं आए, आपका मन डर से तो कम से कम बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पसंद आया हो या समझ आया हो तो एक छोटा सा कमेंट करें, ठीक है। चलते हैं आगे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि कहीं बड़े लोगों के साथ जाता हूँ तो मेरे को तो डर लगता है। अरे बड़ा छोटा इस दुनिया में कुछ नहीं होता, ये एक चक्र है। बड़ा और छोटा क्या होता है, ये एक चक्र है। जैसे चक्र होता है कि आदमी
उम्र में छोटा होता है, फिर बढ़ता है, फिर बूढ़ा होता है, मरता है, वापस जन्म होता है। इसे सर्कल, इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है। तीसरी बात क्या है? Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. लोगों से डर लगता है तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगा आपकी प्रॉब्लम क्या है। पहली बात, आपको लोगों से डर लगता है। दूसरी बात, आप अपने एटीट्यूड पर, अपनी आइडेंटिटी पर, अपनी हर चीज़ पर शक कर रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। लुक्स हो, हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, हर चीज़ पर इनसिक्योर हैं। पढ़ाई लिखाई हो सकती है, आप गरीब हो सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, कुछ भी हो सकता है। किसी चीज़ को लेकर आप अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं और सामने वाले को बहुत बड़ा। आपकी सेल्फ एस्टीम थोड़ी छोटी है, सेल्फ रेस्पेक्ट थोड़ी सी लो है, आप अपना सम्मान नहीं कर पाते, इसलिए आप लोगों से डरते हैं। या तो आपको बुली हुआ है। बुली का मतलब जानते हैं, लिखिए, ये लोगों को लंबे समय तक आपका मजाक उठाया है। लोगों ने आपका लंबे समय तक मजाक उठाया। आपको क्लियर किया गया है कि आपको पेरेंट्स ओवर पावरिंग थे, जो आपको कंट्रोल में रखते थे, किसी ने इन्वेस्ट नहीं करने देते थे, आपको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर रखा गया है। आप किसी से बात नहीं करें या लोगों से, सोशल सोसाइटी से दूर रखा गया। किसी के द्वारा की गई शर्ट आपको इग्नोर कर, आपके पास लोगों के साथ खराब एक्सपीरियंस रहे, किसी ने आपको यूज किया है, आपका शोषण किया है। अब इसमें से कोई भी चीज़ आपके अंदर हो सकती है या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है किसी भी 2 या 3 चीज़ों का। इस वजह से आपको लोगों से डर लगता है। सोशल एंजाइटी, आप लोगों को फेस नहीं कर पाते और लोगों से बात नहीं कर पाते आसानी से, जबकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओ। अब मैं आपको इसका सीधा सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आपको अपनी सेल्फ एस्टीम को स्टैंड कम करना पड़ेगा, आत्मसम्मान को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाओगे? अपना खुद का सम्मान करके, अपने जीवन का सम्मान करके। जो आपको मिला है आपको वह रियलाइज करना चाहिए, परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए। जीवन में भगवान का दिया एक बहुत बड़ा तोहफा है, एक लग्जरी है। आपके हाथ पैर सब सलामत है, आंखें सलामत है, दोबारा नहीं मिलता है वो, हर बार एक ही जन्म नहीं मिलता है। इन थिंग्स कॉन्सेप्ट मिर्च के बाद दोबारा नहीं मिलेगा। आज की डेट में आप करोड़ लोगों से ऊपर है किसी न किसी चीज़ के, कोई न कोई लक्ष्य ही आपके पास है। और बड़े से बड़े लोग भी किसी न किसी रूप में कमज़ोर है। रोज़ सुबह उठो, शीशे में देखो और बोलो, मैं ज़रूरी हूँ, मेरी ज़िंदगी ज़रूरी है। यह ज़िंदगी भगवान का दिया तोहफा है। मेरे माता पिता जी, उनमें मेरी क्वालिटी है, डिफेक्ट भी है। मेरे माता पिता के उनके जिन्स है जो मेरे लिए सम्माननीय है, उन्होंने जन्म दिया है, वो मुझसे प्यार करते हैं, उनके जिन्स भी आएंगे ना आप में। और लोगों का जजमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, लोग कुछ भी कहें उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सब लोगों से ऊपर हूँ। कुछ करो, अपने आप को, सेल्फ एस्टीम को पूछ करो। दूसरी चीज़, हमेशा एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि हमेशा कम्युनिकेशन सही नहीं जाएगा, रिजेक्शन भी सहना ही पड़ेगा। तैयार रहो उसके लिए, चुनौतियों के लिए। मैं 10 सालों से बात करो तो 10 आदमी से बात करोगे तो 5 आदमी से सही बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेगेटिविटी भी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन करो कि हाँ, मैं मना सुनने के लिए भी तैयार हूँ। कोई मार थोड़ी देगा, कोई इंसान प्यार देगा, कोई गुस्सा करेगा, कोई रेस्पेक्ट देगा और कोई बहुत बड़ी रेस्पेक्ट देगा और कोई बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं देगा। सब कम्युनिकेशन एक जैसे नहीं होते, इस बात को पहले से ही एक्सेप्ट कर लो, तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा, चाहे आप रिजेक्ट हो जाए। मुझे अपने दिल पर नहीं, अपने मैं कौन हूँ, मेरे मन को कैसा रखना है, इसके हकदार बाहर के नहीं है। मुझे कब गुस्सा करना है, कब डिप्रेशन करना है, इसका हकदार सिर्फ मैं हूँ। मेरा वॉइस पसंद नहीं आया, मेरी ड्रेस अगले को पसंद नहीं आई, मैं कहीं मेहमान जा रहा हूँ, मैं ख़राब हूँ, ऐसी बातें नहीं सोचनी है। कोई मुझे पसंद करेगा कि नहीं करेगा, बातचीत करेगा, आप करो ना बातचीत, आप दूसरों को पसंद करो। ये संसार का मन है, मुझे रिजेक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ये संसार की मर्जी है। तारीफ से इतने बड़े मत हो जाओगे, फूल लो मैंने समाओ, और बुराई से भी इतने दुखी मत हो जाओ। आगे बढ़ो, आई रिस्पेक्ट करना सीखो। आपके बातचीत करने का तरीका बहुत ही शानदार होना चाहिए। ट्रैप बोलते आप संभाल कर मोटिवेशन वीडियो देखो, संभल कर जाते हो, आप भटक जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है, कभी बहुत से प्रॉब्लम हो जाता है, या इंटरेस्टिंग बातें नहीं बोल पाते, नॉलेजेबल नहीं है, तो अपडेट करो। आपके पास नॉलेज कम है तो किताबें पढ़ो, नॉलेज बढ़ो, बोलना सीख जाएंगे आप। लगातार रुक रुक के भी बोलो, बुक्स पढ़ो, इंग्लिश की पढ़ो, हिंदी की पढ़ो, जैसे आपको अच्छी लगे। अपने आप को ऐसे एक्सपेक्ट कर लो, ऐसे रेस्पेक्ट करो अपने आप का कि मैं ऐसा हूँ भैया, तुम्हें बात करनी है तो करो, चाहे मत करो, मैं इधर से बात लूँगा, निश्चय करूँगा, मुझे पसंद आई तो तुझे भी पसंद आई तो ठीक, नहीं तो जाओ बाहर में। ऐसा कैजुअल बिहेवियर करो,
अपनी मस्ती में रहो यहाँ पर, क्योंकि जीवन से महत्वपूर्ण कोई नहीं है। कोई सामने वाले तारीफ के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। लाइफ कटेगी, अंदर कोई कमी नज़र आ रही है तो ऐसा लग रहा है तो उस कमी को दूर करो। आप सीखो, अच्छे से कर पा रहे हैं, बेटर कम्युनिकेशन पाओ तो उसी से होगा। अक्सर देखो जो अच्छा कम्युनिकेटर है उनका देखो, उनके वीडियो देखो, उनके स्टाइल से सीखो, उनके एटीट्यूड देखो, उनका बोलने का तरीका देखो। सीख सकते हैं आप, लिख लिख के सीखो। इंटरनेट भरा पड़ा है मोटिवेशन वीडियो से। जो कमियां दिख रही है उन पर आप काम करो, वर्क करो ना। आप सोते सोते सब देखो सब अपने आप हो जाएगा तो नहीं होगा। उसको सही मोड़ दो, अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाओ। कोई हार्डकोर क्रिमिनल को आप कोई गाली नहीं दे रहे हो, ठीक है? अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिजेक्ट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आप उसी चीज़ को लेकर कब तक पड़े रहोगे? डिलीट करो। मोबाइल में भी ज़्यादा फ़ोटो हो जाते हैं तो अपन को डिलीट करने पड़ते हैं ना, तो इस दिमाग में डिलीट बटन रखो। एक बुरी बातें उनको डिलीट करो, अच्छी बातें समझो। वैसे आपका सोशल यूज करेंगे, कई लोग होंगे आपका इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन उसके लिए चुनौतियों को तैयार हो। अपनी डायरी मेंटेन करो, लिखो उसमें आज क्या हुआ, मैं ये करता तो ये होता और ये नहीं करता तो ये होता। स्ट्रॉन्ग होकर बात करो। अपने अंदर कोई भी क्वालिटी हो या ना हो, स्ट्रॉन्ग एकदम अपनी पर्सनालिटी सक्सेस वाली रखो। चलो तो ऐसे शेर की तरह लोगों से बात करो, मैसेज करो और फिर डरते डरते ऐसा नहीं। कोई बहुत अमीर इंसान हो आपके सामने, सक्सेसफुल हो या सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, उनसे मन की बात मैं भी करता हूँ, करिए, इसलिए लोग इज्जत करते हैं। अब कोई सेलिब्रिटी से बात करूँगा, मैं कमज़ोर और डरता हुआ बात करूँगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना, जलील करेंगे ना। आपको अपने आप को हीन क्यों लगता है कि आप सबसे छोटे हो? और ये उनका प्रॉब्लम है कि वो आपको क्या मानते हैं। आप अपने स्तर पर तो मजबूत रहो, कंडीशन से फर्क नहीं। ऐसे इंसान को लोग रेस्पेक्ट करते हैं, लोग रेस्पेक्ट करते हैं जो खुद अंदर से मजबूत होता है। फ्रॉम वन लोगों से डील करो, अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्योरीफाई करो। इन चीज़ों के बारे में सोचकर क्या मिलना है जिसका कोई तुक ही नहीं है। छोटी छोटी बातें, ये हो गया मेरे 5,000 का नुकसान हो गया है, 200 रुपये का नुकसान हो गया, अब कल क्या होगा, उससे कैसे डील करूँगा, इसका कोई मतलब नहीं है। आप अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, लाइफ में आगे बढ़ो। 200 का नुकसान हो गया, 2,000 कमाने का प्लान बनाओ, अच्छी स्किल्स सीखो, हर चीज़ खत्म होगी। कैजुअल सचिव इन टेंशन, इतना सोच के चीज़ें करो यार, सब अच्छा होगा। बस आपकी थिंकिंग को पॉजिटिव करो, थोड़ा सा कैजुअली रहना भी ज़रूरी है। उनके कपड़े पहनो, धोए हुए साफ़ सुथरे। दोस्तों कॉन्फिडेंस में रहो, खुश रहो, सॉन्ग बजाओ। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट हम जब भी बनाएंगे जब आप अंतिम में 2 बिंदु और देता हूँ। Don't forget to like and subscribe. क्या होगा, सीधे लोग जल्दी बेवकूफ बनते हैं। अपने मन को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोगों के 4 शब्द आपका जीवन बदल दे। भैया मैं दुनियादारी कैसे सीखूं, एक चालाक इंसान कैसे बनूं, इसे लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं। लोगों से बात करने में डर लगता है, लोग मुझसे ज्यादा चालाक हैं, मुझे कोई बेवकूफ तो नहीं बना देगा। मेरी मदद तो यही लगता है, लोग मुझे मूर्ख बना देते हैं, मैं बना देंगे, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ऐसा एक मैसेज आया है मेरे को ईमेल पर। मैंने टेंशन मत लो भाई, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी सोच है, ये स्टेज ऑफ लाइफ। हम सबमिट से गुजरते हैं और थोड़ी सी तरकीब, थोड़ी सी समझदारी पूर्वक मैं सब कुछ सिखा देता हूँ। मैं कुछ पॉइंट दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, जीवन में अपनाना, प्रभु परमेश्वर बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना कोई बहुत बड़ी अच्छी खबर नहीं है। कोई आपसे किसी तरह से बात करे, इंटरेस्ट रखे ना रखे, दोनों के बीच बात हो रही है, वह महत्वपूर्ण है। दोनों को फायदा है या नहीं है, सिर्फ हमारे। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। वीडियो स्पॉन्सर्ड द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर।
आपकी अपनी शॉप। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे क्या बात ये